हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम लोग क्या जानने वाले हैं? आज हम लोग टेंस को जानने वाले हैं। टेंस को जानने वाले हैं। देखिएगा कितना आसान है टेंस। टेंस को समझना और टेंस को सीखना बहुत आसान है। हम लोग टेंस को बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन टेंस मेरे हिसाब से बहुत इजी है। अगर आप मेरे ट्रिक को समझेंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको आज का यह मेरा जो क्लास है देख लेने के बाद टेंस में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं। अगर आपको आज का क्लास पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे ताकि तुरंत ही आपको मेरे क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, सबसे पहले जानना है आपको कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक हमारा है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है, थोड़ा स्पीड में समझेंगे। तीन प्रकार के टेंस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो है उसको हम कहते हैं ना वर्तमान काल, ठीक है। पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल बोलते हैं। अब समझना यह है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं और भविष्यत काल किसे कहते हैं। तो आप समझ लें कि जो काम अभी हम कर रहे हैं, जैसे हम लोग अभी इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं ना, तो ये हमारा वर्तमान काल है। जो काम हम पहले कर चुके हैं, यानी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, कोई ऐसी घटना जो कंप्लीट हो चुकी, कोई ऐसी घटना जो घट चुकी है, उसको भूतकाल कहते हैं। और आने वाले समय में कुछ काम होने वाला है, जो काम आने वाले समय में होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए उसको हम भविष्यत काल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब मैं बता दूं कि टेंस के तो तीन भेद हो गए, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। मैं नहीं समझता हूं कि आप लोगों को कोई परेशानी है। टेंस के तीन भेद, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि प्रत्येक के चार भेद होते हैं। इसके भी चार भेद होते हैं, इसके भी चार भेद होते हैं और इसके भी चार भेद होते हैं। बहुत मस्त आप लोग समझेंगे एकदम। देखिए, इतना इजी में आप लोग समझ जाइएगा ना, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, तो अब आप जान लीजिए कि टेंस के तीन भेद हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं, प्रेजेंट के भी चार, पास्ट के भी चार और फ्यूचर टेंस के चार। तो भैया अब ये प्रश्न आता है कि हम 12 भेद तो हो गया ना, कि 4 4 8 और 4 12, तो 12 को हम कैसे याद रखेंगे? बहुत परेशानी है। छोटे बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि हम कैसे 12 भेदों को याद रखेंगे। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको कुछ भी करना नहीं है, बहुत इजी आपको समझना है। आपको क्या करना है ना, तीन शब्द आपको याद करने हैं। तीन शब्द आपको याद करने हैं। अब बात करें भैया कि आप तो तीन शब्द की बात कर रहे हैं कि तीन शब्द में हमको 12 भेद याद हो जाएंगे, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। देखिए, तीन शब्द में क्या क्या है। सबसे पहला जो शब्द है ना, वो आपका इंडेफिनिट है, ठीक है। आपका दूसरा जो शब्द हुआ ना, वो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। और तीसरा जो है ना, वो आपका है परफेक्ट, ठीक है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ये तीन शब्द आपको याद कर लेना है। अब सर आप कह रहे हैं कि तीन शब्द याद कर लेना है, तो तीन शब्द याद कर लेने से क्या हमारा टेंस का 12 भेद क्लियर हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या करना है। आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस के भी कौन से चार भेद हैं जिनको हमको जान लेना है। तो यही आपका चार भेद हो गया। कहिएगा सर कि आप तो तीन ही लिखे हैं, कह रहे हैं कि चार नहीं। मैं बता रहा हूं ना, ये तीन शब्द से ही 12 भेद तैयार होगा। तीन शब्द कौन सा है? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो आज आप कसम खा लो कि ये तीन शब्द हमको याद कर लेने हैं, ठीक है। ये तीन शब्द आप जब याद कर लेते हैं ना, तो आपको कंप्लीट कर लेना है सारे चीजों को। चौथा जो हमारा भेद होता है ना, वो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। परफेक्ट
कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आप कहेंगे ना कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ से आ गया, तो मैंने कहा था ना कि ये तीन ही शब्द आपको याद करने हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, यही ना परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पे लाए हैं। तो यानी ये चारों जो भेद हो गया ना, उस चारों भेद में आप देख लो कि ये तीन ही शब्द आ रहे हैं ना, इंडेफिनिट आ रहे हैं और कंटिन्यूअस और परफेक्ट। क्लियर है? तीन के बाद चौथा शब्द कोई आया ना, नहीं आया ना। अब देखिए, अब आइए प्रेजेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो आप क्या करो, बगल बगल में प्रेजेंट लगा दो, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, और यहाँ पे टेंस लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे टेंस लगा दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार भेद क्लियर हो गया। ये प्रेजेंट टेंस का चार भेद क्लियर हो गया ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब मान लीजिए कि आपको प्रेजेंट का चारों भेद क्लियर हो गया। प्रेजेंट के चार भेद होते हैं, आपको याद हो गया। अब आपको जानना है कि पास्ट का हम कैसे जानेंगे। अब देखिए, जहां पे आपने प्रेजेंट लिखा था ना, वहां पे आप पास्ट कर दो, पास्ट कर दो। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुछ भी नहीं आपको करना है, जहां जहां आपने प्रेजेंट लिखा था वहां पे पास्ट लिख दो। अब पास्ट जब आपने लिख दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप तीन शब्द पहले भी याद कर लिए हो ना, पर इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट, तो तीन ही शब्द से ना हम बोले थे आपको कि 12 भेद क्लियर करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग लिखे थे, अब हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेम यही तो आपको 4 और 4 मिल चुका है, 8 कंप्लीट हो गया। अब आप बात कर रहे हैं कि सर हमको फ्यूचर टेंस की बात बताइए कि फ्यूचर टेंस का भेद हम कैसे जानेंगे। अब देखिए, जहां पे आपने प्रेजेंट लिखा था ना, वहां पे आपने पास्ट लिख दिया। अब पास्ट हटा दो और यहाँ पे फ्यूचर कर दो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का क्या मतलब होगा कि मान लीजिए कि हम एक बार लिखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो कहने का मतलब होता है ना कि 4 4 4 यानी 4 तिया 12, 4 तिया के 12, यानी टोटल 12 भेद आपका टेंस का हो जाएगा। अब ये टेंस का जब 12 भेद आपको याद हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना, वो इंडेफिनिट की जो बात हम कर रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। यानी देखिए, जैसे हम आपको बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप इसका दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और देखिए, जो ये पास्ट आप कंटिन्यूअस या तो फ्यूचर कंटिन्यूअस या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख रहे हैं ना, उसको कंटिन्यूअस को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं। जैसे आप कंटिन्यूअस को आप इम्परफेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप उसको प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं। समझ गए ना? कंटिन्यूअस का 2 और नाम है, मतलब 3 नाम उसका हो गया। जैसे देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या तो इसको बोलिए आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या बोलिए पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो मैं बोलूंगा ना कि आप ये 3 ही शब्द याद कर लो और इसी को मान के चलो। ठीक है, कि 3 शब्द जब हम याद कर लिए हैं तो बहुत इजी हो जाता है। बच्चों को थोड़ी परेशानी हो जाती है उनको ज्यादा उलझा देने से, कि इनको कंटिन्यूअस नहीं बोल के आप परफेक्ट इम्परफेक्ट बोल सकते हो, प्रोग्रेसिव बोल सकते हो, तो थोड़ा सा बच्चे उलझ जाते हैं। और बच्चे उलझ जाते हैं तो उनको फिर परेशानी होती है कि टेंस का 12 भेद वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नहीं भूलना है। ठीक ना, आपको नहीं भूलना है, टेंस के 12 भेद आपको क्लियर कर लेने हैं। तो ये तो हमारा हो गया टेंस के 3 3 के बाद 4, यानी टोटल कितना हो गया
टोटल 12 भेद आपका हो गया। तो ये आज मैंने क्या सीखा कि टेंस के कितने भेद होते हैं, टोटल 3, 3 के 4, यानी 3 चके 12। हमारी कंटिन्यू क्लास चलेगी और कंटिन्यू क्लास चलने का मतलब ये है कि हम लोग आगे आने वाले दिनों में एक एक भेद के बारे में विस्तार से जानेंगे। मेरे पहले भी ऐसे क्लास हो चुके हैं, तो आप उसको देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से क्लियर करने वाला हूं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपको अगर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं इसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, और तुरंत मिलने के साथ क्या हो जाएगा कि आपको बहुत आसान हो जाएगा कोई भी चीज सीखना। आशा करेंगे आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। अब देखिए, आपके दोस्त होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके जानने वाले होंगे, तो उनको ये सब वीडियो सेंड कर देंगे, भेज देंगे, लिंक भेज देंगे, ठीक है, ताकि वे भी ऐसे वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय।